Hello guys, I'm Raken हूँ. I have ordered books. You like manga का chapter 4. I hope आप सभी को ये वीडियो पसंद आए. चैप्टर के स्टार्टिंग में यांग कह रहा था, मैं उन्हें बड़े यांगशी कहता हूँ. ये सुनकर जिन को याद आता है कि यांग कल रात भी ब्रदर कह रहा था. ये सुनकर वो उसे कहता है, तो तुम मुझे भी ब्रदर वांगजिंग कहोगे. ये सुनकर यांग कहता है, वांगजिंग. जिन कहता है, वांग फाई से और जिन शाओ से. ये सुनकर यांग कहता है, क्या जिन शाओ किसी सेलिब्रिटी का नाम है? इसे कैसे दिखते हैं? जिन कहता है, जिस जगह पर मैं पैदा हुआ था वो जगह शानदार थी. और जिन शाओ का मतलब भी शानदार होता है. मेरे डैड मेरा नाम रखने में काफ़ी ज़्यादा लेजी थे, इसलिए उन्होंने मेरा नाम जिन शाओ रख दिया. और वो हाथ पर लिख कर बताता है, ऐसे लिखते हैं जिन शाओ. तभी यहाँ उनको कुछ क्लिक होता है और वो गुस्से से कहता है, वांग जिन शाओ, मुझे कोई क्या नहीं है, आखिर तुम मेरे ब्रदर यांगशी के आखिर क्या रखते हो, पर उसके आगे कुछ भी बकवास मत करना. ये सुनकर जिन अपने मन में कहता है, क्या इस बच्चे ने अभी ही मेरा पूरा नाम लिया? और वो कहता है, मैं उसके सामने आखिर कौन सी बकवास करूँगा, और बकवास मैं क्यों ही करूँगा. ये सुनकर यांग गुस्से से कहता है, तुम्हें पता है आखिर मेरा मतलब क्या है? जिन कहता है, नहीं मुझे नहीं पता. यांग गुस्से से और ब्रश करते हुए कहता है, मैं कल रात के बारे में बात कर रहा हूँ. ये सुनकर जिन उसके करीब जाता है और कहता है, ओ तुम्हारा मतलब क्या उससे है? जब मैं तुमसे मिला था तुम मुझे रोते हुए और मुझसे भीख मांगते हुए घर लेकर मेरे साथ घर जाने को कह रहे थे. ये सुनकर जो यांग है वो ब्रश हो जाता है. गुस्से से यांग कहता है, मैंने ये नहीं किया. जिन कहता है, तुमने किया. यांग कहता है, नहीं ये मैं कहीं नहीं से कर सकता. जिन कहता है, तुमने सच में ये किया था. ये सुनकर आखिर मान ही जाता है. यांग कहता है, हाँ मैंने ये किया था, अब ठीक. ये सुनकर जिन कहता है, मुझे खुशी है कि तुम्हें सब बातें याद है. और यांग अपने मन में गुस्से से कह रहा था, इस पर्सन से मैं दोबारा कभी बात करना ही नहीं चाहूँगा. नेक्स्ट सीन में जब यांग नीचे उतरता है, वहाँ पर पहुँचकर वो देखता है कि जिन भी नीचे उतर रहा था. ये देखकर वो कहता है, तुम क्या करना चाहते हो? जिन कहता है, तुम्हें घर लेके जाना चाहता हूँ. ये सुनकर जो यांग है वो कहता है, तुम ये क्या करने जा रहे हो? तुम ये नहीं कर सकते. जिन कहता है, हाँ. जिन ड्रामा करते हुए कहता है, अच्छा पर अगर तुम्हारे डैड ने ये कार देख ली, तुम उन्हें कैसे एक्सप्लेन करोगे कि तुम कल रात कहाँ पर थे? ये सुनकर जिन दुआ से ब्रश हो जाता है और कहता है, आखिर तुम उससे कहना क्या चाहते हो? जिन कहता है, आखिर तुम क्या उसे कहना चाहते हो? यांग कार की ओर इशारा करते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ यहाँ से तुम चले जाओ अभी के अभी. ये सुनकर जिन कहता है, नहीं. ये सुनकर जो यांग है वो काफ़ी गुस्से से कहता है, तुम बहुत ज़्यादा ही अननोइंग हो. ये सुनकर जो जिन है वो हंसने लग जाता है. वो कहता है, ये लड़का
सच में ही कमाल का है। आखिर रियांशी को जब ये बता नहीं जाता कि कल क्या हुआ, पर हाँ वो उसको देखता है। हक पे मन में कहते हैं, पर ये सब का ये क्या करेगा। उसके चेस्ट पर जो निशान थे वो दिख रहे थे। जिन कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कैरी करके लेकर जाऊं? ये सुनकर जो यारोंग है वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जिन कहता है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं बस तुमसे मजाक कर रहा था। वो कहता है, हाँ जो कर रहा हुआ मुझे पता है, ये वो सब कर रहा था। तुम मुझे पता नहीं था कि तुम काफ़ी ज़्यादा ही बच्चे हो, तुम काफ़ी ज़्यादा छोटे हो। मुझे इस बात का रिग्रेट है। और तुम रियांशी के बेटे हो। हाँ मैं तुम्हारा आइडल हूँ, तुमसे बड़ा हूँ। ये सुनकर जो जानोंग है उसे गुस्सा आता है और उसे गाली देता है। जिन कहता है, हाँ फिर भी मैं तुम्हारे सीने में ही काउंट होता हूँ। मैं तुम्हें ऐसे छोड़ नहीं सकता। ये देखकर जब यानोंग देखता है कि जो जिन है वो उसकी ओर ही देखे जा रहा है और कह रहा है, हाँ जिन कहता है, आखिर तुम सोच क्या रहे हो? क्या तुम रात के बारे में सोच रहे हो फिर दोबारा से? ये सुनकर जो यानोंग है वो पीछे हो जाता है उससे। जिन वो घंटी बजाता है। जो और यानोंग है वो थोड़ा सा नर्वस और डरा हुआ था। ये बात जिन भी नोटिस कर लेता है। जब रियांशी अंदर बाहर आता है वो कहता है यानोंग को गुस्से से, ओ अब तुम बाहर आ ही चुके हो, ओ अब वापस आ ही चुके हो आखिरकार। आखिर तुम कहाँ पर भाग कर गए थे और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ़ोन को इग्नोर करने की? ये सुनकर जो यांग है वो काँप जाता है। उसे ऐसे देखकर जिन अपने मन में कहता है, क्या ये रो रहा है? तभी रियांशी का ध्यान जाता है जिन पर और उसे कहता है, तुम यहाँ पर क्यों हो? जिन कहता है, मैं तुम्हारे बेटे को वापस लेकर आया हूँ। यांगशी कहता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? और यहीं पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है।